लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बात कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट किए हुए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा क्यूट सा यूट्रस का स्ट्रक्चर हम लोग देखे थे, जिसके दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट था और उसके नीचे जो है ओवरी प्रेजेंट था। किस तरीके से हम लोग पूरा फिजियोलॉजी के ऊपर स्टडी किए, किस तरीके से वहाँ से ओवम निकलेगा, ओवम निकलने के बाद फिम्बरी कैच करेगा, देन टू द फैलोपियन ट्यूब, देन टू द यूट्रस है, स्पर्म जाएगा तो फ्यूजन होगा तो क्या होगा, फ्यूजन नहीं होगा तो क्या होगा, ये सब चीज़ के ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं। कि आज के क्लास के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं जो सेकेंडरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि देखिए ये जो टॉपिक है ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सा बात है, लेकिन फिर भी जो है कि एनसीईआरटी के अंदर इस टॉपिक को दिया गया है, एनसीईआरटी के अंदर एक पैराग्राफ इसके बारे में लिखा गया है, तो कुछ कुछ जो पॉइंट है उसका हम लोग को डिस्कस करना बहुत ही मैंडेटरी हो जाता है। लेकिन जो डेली लाइफ है, यानी कि एक नॉर्मल इंसान का अगर जिंदगी का बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं रहेगा क्या किस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से फिजियोलॉजी होता है, तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। यही सब प्रॉब्लम जो है लोग फेस करते हैं जब लोग एक दूसरे से आपस में खुल करके बात नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से जिस चीज़ को फिर जितना ज़्यादा छुपाया जाएगा उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा जो है वो टैबू फैलेगा, उस चीज़ के बारे में उतना ज़्यादा जो है एक गलत तरीके से अप्रोच होने लग जाएगा है। अभी का समय का हाल भी वही है। टीनेजर्स वगैरह, देखिए कल ही हम ना एक वेब सीरीज देख रहे थे, कल संडे था, सोचे कि चलो एक वेब सीरीज देखते हैं, तो एक देख रहे थे, तो वो जो वेब सीरीज अभी बहुत ज़्यादा अच्छे ट्रेंड पे चल रहा है, तो हम उसके अंदर फैमिली मैन, हाँ फैमिली मैन 2, क्या बात है। तो उसके अंदर हम देखें ना कि उसके अंदर हम ये सब चीज़ का हम साफ जो है कि डेमो देख लिए एक तरह से, कि अगर प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाता है तो एक टीनेजर का लाइफ जो है किस तरीके से गलत ट्रैक में जा सकता है। आप सही चीज़ को देखिए, दुनिया में ये कोई भी चीज़ जो है ना सही गलत नहीं होता है, आप ऐसा नहीं जज कर सकते हैं। आपके व्यू पॉइंट से वो सही होगा तो किसी और के व्यू पॉइंट से वो गलत हो सकता है, इस तरीके का चीज़ हो सकता है। तो आप ये सब चीज़ को अगर आप हाइड करके रखेंगे और जो प्रॉपर जो अप्रोच है उसको अगर डिलीवर नहीं कर सकेंगे ना, तो जो टीनेजर होते हैं वो गलत ट्रैक से उसको अप्रोच करेंगे। वो अप्रोच जरूर करेंगे, ऐसा बात नहीं है कि ये सब चीज़ नहीं पढ़ने से जो है वो उसके बारे में पता नहीं होगा। स्टूडेंट्स को टीचर से ज़्यादा पता रहता है, लेकिन जो बात है कि जो वो गलत तरीके से अप्रोच करेंगे, और इसी को हम लोग बचाने के, तो वो जो हम देख रहे थे उसके अंदर देख रहे थे किस तरीके से एक टीनेज लड़की थी और वो गलत ट्रैक में डेविएट हो गई थी। उसके पेरेंट्स को हवा भी नहीं लगा था, उसके पेरेंट्स को पता भी नहीं था किस तरीके से वो जो है गलत ट्रैक में एक टेररिस्ट का एक ट्रैप बिछा हुआ था। तो बात करने का जरूरत है पेरेंट्स के साथ। टीनेजर आप लोग सभी को पेरेंट्स के साथ बात करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी जो है अपने बच्चों के साथ बात करना चाहिए। बात आप नहीं करेंगे ना, देखिए बच्चा आपके अंदर एक दोस्त ढूंढता है, बच्चा, हर बच्चे, देखिए मैन इज अ सोशल एनिमल, आदमी जो है सामाजिक प्राणी है, वो फ्रेंड ढूंढता है। आपके अंदर जब उसको फ्रेंड नहीं मिलेगा ना, तो फिर वो बाहर के दुनिया में फ्रेंड को तलाशने लग जाएगा। और आपको तो पता है कि बाहर की दुनिया में 1000 तरह के दोस्त रहते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, तो बुरे के संगत में अगर पड़ गए तो वो गलत ट्रैक में जा सकते हैं। इसीलिए जो चिल्ड्रन और पेरेंट्स के बीच में प्रॉपर तालमेल होना जरूरी है, ताकि सही तरीके से सही गाइडेंस के थ्रू एक प्रॉपर ट्रैक में चलाया जा सके। आपको जो है अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा ट्रस्ट अपने पेरेंट्स पे करना चाहिए, और पेरेंट्स को भी उस लायक बनने का कोशिश करना चाहिए। यही तो बात है यार, जनरेशन गैप को फील करने का यही तो चीज़ है। तो कम्युनिकेशन से ही इस गैप को हम लोग फील कर सकते हैं। तो आज के क्लास के अंदर हम लोग एक्सटर्नल जेनिटेलिया पे बात करेंगे, किस तरीके से फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर इसका दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं वल्वा, VULVA, वल्वा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम लोग देखेंगे, देखिए यूट्रस और ओवरी तो वो सब अंदर रह गया था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर हम लोग देखेंगे ना, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके से डायग्राम इसका होता है। ये डायग्राम हो गया फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटेलिया का। एनसीईआरटी के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट बताया गया है आप जरा सुन लें। एनसीईआरटी बोलता है कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर आ जाता है मॉन्स प्यूबिस, इसके अंदर आ जाता है लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस, यानी कि 1 2 3 4 5।
ये 5 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। अच्छा, लेकिन हम लोग जो है बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अगर बात करेंगे ना तो सबसे ये साइड को हम लोग एंटीरियर साइड बोल देते हैं, मतलब ऊपर वाला साइड बोल देते हैं। ये साइड को हम लोग पोस्टीरियर साइड बोल देते हैं, यानी कि नीचे वाला साइड बोल देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, just below the abdominal cavity there is a cushion of tissue, there is a pad of soft tissue present. This structure is called as mons pubis. ये स्ट्रक्चर, ये जो फैट जो कुशन लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस, वेयर देयर आर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट। ये सब जो हेयर्स हम बनाए हैं ये सबको बोलते हैं प्यूबिक हेयर्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मॉन्स प्यूबिस होते हैं ट्रायंगुलर शेपेड होते हैं। मॉन्स प्यूबिस जो है प्यूबिक बोन के ऊपर प्रेजेंट होता है। बॉडी में जो प्यूबिक बोन होता है, प्यूबिक बोन के ही ऊपर में एक सॉफ्ट कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है फैट का, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस बोलते हैं। इसीलिए नाम आया प्यूबिस का, कि इसके नीचे में अगर देखेंगे तो कौन सा बोन है, प्यूबिक बोन रहता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है इसके नीचे। अच्छा, इसके नीचे आ जाएंगे ना तो इसके नीचे जो है देखेंगे कि देयर इज अ वेस्टिब्यूल प्रेजेंट। ये जो एपरेटस, ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस, यानी कि वेस्टिब्यूल बोल देते हैं इस पूरे ओपनिंग को। इस ओपनिंग को कवर करने के लिए मॉन्स प्यूबिस के नीचे 2 थिक टिश्यू का लेयर प्रेजेंट होता है। स्किन का 2 थिक जो है फोल्डिंग प्रेजेंट होता है ऑन द मोस्ट एक्सटर्नल साइड। 2 थिक स्किन का फोल्ड प्रेजेंट हो रहा है, एगो ये साइड और एगो ये साइड। इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया मेजोरा बोलेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, लेबिया मेजोरा। लेबिया वर्ड का मतलब होता है ना लिप्स, लेबिया वर्ड का मतलब क्या होता है, लिप्स होता है। मेजोरा इसीलिए क्या है कि ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट होता है, लेबिया मेजोरा इसको हम लोग बोलते हैं। ये होमोलोगस टू मेल स्क्रोटम, यानी कि मेल के अंदर जो स्क्रोटम प्रेजेंट था उसी के जैसा ये स्ट्रक्चर रहता है लेबिया मेजोरा का, उसी के जैसा ऑरिजिन रहता है लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जब हम लोग अंदर आएंगे ना तो वी फाइंड अनदर फोल्डिंग ऑफ स्किन। ये जो ब्लू इंक से बनाया है, वी फाइंड अनदर फोल्डिंग ऑफ स्किन जो इससे कम थिक होता है। ये बाहर वाला बहुत थिक होता है, ये वाला कम थिक होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, देखिए ना, ये बड़ा है तो मेजोरा, ये छोटा है तो माइनोरा। इस तरीके से लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा को आप जब क्रॉस करेंगे देन यू फाइंड लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अंदर जब चले जाएंगे ना तो लेबिया माइनोरा कवर करके रखता है दिस वेस्टिब्यूल, दिस ओपनिंग एपरेटस, इसको हमेशा कवर करके रखता है ये लेबिया माइनोरा। अच्छा, लेबिया माइनोरा जिस जगह पे ऊपर की तरफ जंक्शन होता है ना, देखिए ये लेबिया माइनोरा देखिए ऊपर की तरफ जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है, यहां पे ये वाला देखिए, यहां पे इन द जंक्शन ऑफ बोथ द लेबिया माइनोरा देयर इज अ very sensitive tissue present in the female body. In fact, the most sensitive part of the female's body is present at the junction of the both labia minora, and this is that erectile tissue called as clitoris. इस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस बोलते हैं। जब ये इरेक्टाइल टिश्यू हम लोग बोल रहे हैं तो आपको यहां से आइडिया लग गया होगा कि दिस इज होमोलोगस टू पेनिस। मेल के अंदर जो पेनिस होता है ना, हम आपको पहले ही बताए थे कि मेल के अंदर जो सब ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फीमेल के अंदर भी वो सब ऑर्गन्स या हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। तो फीमेल के अंदर भी प्रेजेंट होता है होमोलोगस टू पेनिस, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लाइटोरिस, प्रेजेंट एट द जंक्शन। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि क्लाइटोरिस इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ द लेबिया माइनोरा। क्लाइटोरिस का जो सबसे बाहर वाला एक्सपोज्ड पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंस ऑफ द क्लाइटोरिस। जिस तरीके से हमारा पेनिस के अंदर जिस तरीके से हम लोग ग्लैंस देखे हुए थे, ग्लैंस पेनिस, उसी तरीके से क्लाइटोरिस के अंदर भी जो है ग्लैंस प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस का अगर साइज का बात करेंगे ना तो 1 to 2 सेंटीमीटर साइज होता है क्लाइटोरिस का। ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट क्लाइटोरिस का साइज में एनलार्जमेंट हो जाता है बिकॉज देयर इज ए इनफ्लो ऑफ ब्लड। होमोलोगस टू पेनिस होता है। पेनिस का स्ट्रक्चर अगर आपको याद दिलाएगा ना तो पेनिस में प्रेजेंट होता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। तो क्या यहां पे भी प्रेजेंट होगा? तो जी हां, बिल्कुल यहां पे भी प्रेजेंट होगा कॉर्पोरा कैवर्नोसा, लेकिन यहां पे कॉर्पस स्पॉन्जियोसम प्रेजेंट नहीं होगा।
इसीलिए ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट यहां पे भी जो है ब्लड का फ्लो होता है, बिकॉज ऑफ दैट द साइज ऑफ द क्लाइटोरिस एनलार्जेस व्हिच रिस्पॉन्ड टू सेक्सुअल स्टिमुलेशन। इस तरीके से क्लाइटोरिस यहां प्रेजेंट होता है। क्लाइटोरिस को कवर करके, ये देखिए क्लाइटोरिस के ऊपर आप देख रहे हैं एक लूज फोल्ड ऑफ स्किन प्रेजेंट है जो क्लाइटोरिस को ऐसे ढक के रखा हुआ है। दिस स्किन इज कॉल्ड एज फोर स्किन ऑफ क्लाइटोरिस या प्रीप्यूस ऑफ क्लाइटोरिस। जैसे कि पेनिस में देख रहे थे, पेनिस का सबसे बाहर वाला जो स्किन था उसको प्रीप्यूस बोल रहे थे, उसी तरीके से क्लाइटोरिस का ये प्रीप्यूस यहां पे प्रेजेंट होता है। जब हम लोग अंदर आ जाएंगे ना, तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। ये जो ओपनिंग रहता है इसको हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल के अंदर जो है दो ओपनिंग रहता है। इन द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया देयर आर two openings, while in case of male there is only one opening. वेस्टिब्यूल में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक ओपनिंग प्रेजेंट है, ये वाला जगह आप जो देख पा रहे हैं, दिस ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है ना इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। इसी ओपनिंग से यूरिनेशन होना होता है, इसलिए और यहीं पे जो है यूरेथ्रा आकर के खुलता है, इसलिए इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल ओपनिंग बोलते हैं। इसके अलावा देयर इज अ लार्जर ओपनिंग प्रेजेंट, अ मोर फ्लेक्सिबल ओपनिंग प्रेजेंट इन केस ऑफ female external genitalia, and that opening is called as the वेजाइनल ओपनिंग। ये जो ओपनिंग आप देख रहे हैं, दिस वन इज कॉल्ड एज द वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग का अगर बात करें कि इसका 3 फंक्शन होता है, वेजाइनल ओपनिंग का 3 फंक्शन होता है। नंबर 1 मेंस्ट्रुअल फ्लो का डिस्चार्ज कराना, नंबर 2 कॉइटस में हेल्प करता है ये वेजाइनल ओपनिंग, थर्ड ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, जब बेबी का जब बर्थ होना होता है तो यही जो पैसेज जो है ये हेल्प। वेजाइनल ओपनिंग के बाहर में देयर इज partial cover of skin fold, a very thin and delicate skin folding is present which partially covers the vaginal opening. This skin fold is called as hymen. NCERT के अंदर hymen को बहुत स्ट्रेस डाला गया है और hymen बहुत इंपॉर्टेंट है भी, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, नीट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ hymen जो है हमारा सोशल स्टिग्मा के लिए बहुत वाइटल होता है। किस तरीके से एनसीईआरटी में ना पूरा का पूरा 4-5 लाइन लिख दिया है, इस उस छोटे से पैराग्राफ में ऐसे ही बहुत कम लिखा है, उसमें से भी जो मेजॉरिटी पार्ट लिख दिया है एनसीईआरटी वो लिखा है हाइमेन के बारे में। हाइमेन जो है ना एक स्किन का लूज फोल्ड होता है दैट पार्शियली कवर्स द वेजाइनल ओपनिंग। लेकिन देखिए नॉर्मली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉइटस, ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन देयर इज अ breakage of this hymen until puberty, जब तक या फिर जब तक coitus नहीं हुआ रहता है, there is hymen present on the vagina, but when there is during the first coitus this hymen layer breaks, ये tear apart कर जाता है, जिसके वजह से there is minor pain and also there is some bleeding। इस कॉन्सेप्ट को ना ज्यादा मतलब हवा बना दिया गया है एकदम। इसके वजह से आप लोग देख रहे होंगे या फिर आगे चल करके देखेंगे किस तरीके से जो है फीमेल को जज किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस, और फीमेल का कैरेक्टर को जज किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन। मतलब अगर उसके अंदर हाइमेन प्रेजेंट है तो बोल देते हैं कि हाँ वो एकदम बढ़िया कैरेक्टर वाला है, एकदम बहुत बढ़िया चीज है। हाइमेन अगर ब्रेक कर गया है तो बोलते हैं कि नहीं, इसका मतलब शी मस्ट हैड सम प्रीवियस सेक्सुअल एनकाउंटर। तो इस तरीके से हाइमेन का प्रेजेंस और एब्सेंस का बेसिस पे इस तरीके से जज कर लिया जाता है। लेकिन ना ये बात बिल्कुल रिवर्स है। एनसीईआरटी के अंदर इस लाइन लिखा गया है, एक लाइन लिखा गया है कि हाइमेन इज नॉट ए क्लियर इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। मतलब अगर किसी के अंदर हाइमेन ब्रेक किया हुआ है इसका मतलब ये कंफर्म नहीं है कि शी हैड सम प्रीवियस पास्ट सेक्सुअल एनकाउंटर। और अगर ऐसा भी बहुत बार होता है ना कि a female who has many times coitus but still hymen persist in them, तो बात क्लियर है, हाइमेन नहीं है तो भी जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल एनकाउंटर हो चुका है, हाइमेन प्रेजेंट है तो भी जरूरी नहीं है कि सेक्सुअल एनकाउंटर प्रेजेंट नहीं हुआ है, कुछ भी हो सकता है किसी भी केस में। सो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ, नॉट ए कंफर्म इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। इसी का गलत इस्तेमाल करते हैं आप लोग, देखे भी होंगे बहुत जगह जो है इस चीज के लिए सोशल स्टिग्मा होता है। हस्बैंड ये बात करें या फिर जो सासू माँ जो होती है वो लोग को अलग तरह का टॉर्चर रहता है वाइफ के लिए। ये सब चीज आप लोग को लोगों को समझाना चाहिए जब
भी ये सब टॉपिक पे बात होता है, आप लोग सोचिए कितने लोगों तक बात कीजिएगा। ये सब चीज को आप लोग को लोग तक पहुंचाना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार जो हाइमेन जो है ऐसे ही ब्रेक कर जाता है विदाउट हैविंग एनी सेक्सुअल एनकाउंटर। बहुत बार जो है मान लीजिए साइकिलिंग कर रही है कोई, बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स वगैरह में इन्वॉल्व होने की वजह से, या फिर हॉर्स राइडिंग वगैरह की वजह से, ब्रेकेज जॉल्ट की वजह से जो है, जर्क की वजह से जो है ये हाइमेन ब्रेक कर जाता है। अच्छा, ये हो गया हमारा पूरा का पूरा वेस्टिब्यूल, ये हो गया यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हो गया वेजाइनल ओपनिंग, ये हो गया हाइमेन। यूरेथ्रल ओपनिंग के पास देखेंगे ना तो वन पेयर ऑफ ग्लैंडर प्रेजेंट, और उसके नीचे वेजाइनल ओपनिंग के पास भी देखेंगे तो वन पेयर ऑफ ग्लैंडर प्रेजेंट। वन पेयर ऑफ ग्लैंडर प्रेजेंट इन द यूरेथ्रल ओपनिंग, दिस ग्लैंडर कॉल्ड एज द स्किन्स ग्लैंड। साइंटिस्ट का नाम है स्किन, SKENE' ग्लैंड, स्किन्स ग्लैंड। इसको लेसर वेस्टिब्युलर ग्लैंड भी बोलते हैं और इसको पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड भी हम लोग बोलते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड का होमोलोगस होता है। जो मेल का केस में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, तो जो बीच वाला प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उससे होमोलोगस होता है ये स्किन्स ग्लैंड, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जो कि फ्लूइड का सिक्रीशन करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट सो एज टू लुब्रिकेट द पेनिस। इस तरीके से यहाँ पे काम ये करता है। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे एक और पेयर ऑफ ग्लैंड मिलेगा। इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, या फिर इसको बोलते हैं ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लैंड बोलेंगे। ये भी जो है म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं टू प्रोवाइड लुब्रिकेशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कॉइटस। इस तरीके से दोनों ग्लैंड यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। बार्थोलिन ग्लैंड जो है होमोलोगस टू काउपर्स ग्लैंड होता है। जो हमारा लास्ट वाला ग्लैंड मेल के अंदर होता है, जिसको हम लोग बल्बोइडल ग्लैंड या काउपर्स ग्लैंड बोलते हैं, उसी के होमोलोगस होता है ये बार्थोलिन। आप देखेंगे ना, ये तो वेस्टिब्यूल पे हम लोग बात कर लिए। वेस्टिब्यूल और ये लिबिया मेजोरा के बीच में another loose fold of skin is present, membranous fold of skin is present, and this part is called as foresheet। ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोरशीट बोलते हैं। देखिए यहीं से जो है बेबी का बर्थ होना रहता है, इसी ओपनिंग से बेबी का बर्थ होना रहता है। इसके लिए इसका जो है इसमें एलास्टिसिटी काफी ज्यादा होना चाहिए, इसीलिए ये जो फोरशीट है ना, ये एलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन एक बायोलॉजिकल वर्ड है, चाइल्ड बर्थ के लिए हम लोग यूज करते हैं पार्चुरेशन। लेबिया मेजोरा और एनस के बीच में जो स्किन का एक रिज प्रेजेंट होता है, एंड दिस रिज इज कॉल्ड एज पेरिनियम। दिस इज पेरिनियम। ह्यूमन के केस में उतना सेंसिटिव नहीं होता है। एनिमल्स जो है फेरोमोन्स वगैरह रिलीज करते हैं और स्मेल के वजह से जो है सेक्सुअल अट्रैक्शन डेवलप कर जाता है। इसी के नीचे आ जाएंगे तो देयर इज अनदर ओपनिंग कॉल्ड एज एनल, और इसको ऑफिस मत पढ़ लीजिएगा। यूरेथ्रल ओपनिंग या यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलते हैं, वेजाइनल ओपनिंग या वेजाइनल ऑरिफिस बोलते हैं, एनल ओपनिंग या एनल ऑरिफिस बोलते हैं। ऑफिस नहीं पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से जो है फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट होता है। जो अभी हम लोग डायग्राम देखे थे तो उसके अंदर जो वेजाइना था उसका डेप्थ अगर बात करेंगे तो 8 to 10 सेंटीमीटर डेप्थ होता है वेजाइना का, एंड आफ्टर दैट सर्विक्स इज अचीव्ड। इसके अंदर जो है इन्वायरमेंट कैसा रहता है, तो एसिडिक इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है इन द वेजाइना। एसिडिक इन्वायरमेंट इसलिए प्रेजेंट होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करते हैं। एसिडिक इन्वायरमेंट रहना बहुत जरूरी है। बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ये ड्वेलिंग प्लेस, रहने का घर है, इसलिए यहाँ पे जो है एसिडिक इन्वायरमेंट रखा जाता है ताकि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रोथ वगैरह ना हो सके। लेकिन एंटीबायोटिक वगैरह का ज़्यादा यूज करने से वो सब बैक्टीरिया वगैरह का डेथ हो जाता है, जिसकी वजह से फिर बैड बैक्टीरिया, बैड फंजाई जो है ये ग्रो करने लग जाते हैं, विच कॉजेज इन्फेक्शन। बहुत तरह का इन्फेक्शन होता है, वेजाइनल ड्राइनेस है, बहुत तरह का इस तरह का इन्फेक्शन होता है जो कि प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। इसलिए रेगुलर क्लीनिंग होना चाहिए, साथ ही साथ जो है ज्यादा एंटीबायोटिक्स वगैरह का कंजम्पशन नहीं होना चाहिए, प्रॉपर इसका हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। इस तरीके से एक्सटर्नल जेनिटलिया प्रेजेंट